ये सब सारी चीज़ें आपको पहले वीडियो में बताया गया है। हम सीधे आपको हम आगे बताते हैं एडवांस लेवल पे, जो कि डायरेक्टली हमको क्या चेक करना है। ये सारी चीज़ें ओके होने के बाद हमको डायरेक्टली क्या चीज़ चेक करना है। अगर ये आपका STR चेक करना है ख़राब है या नहीं है, तो सीधे सीधे हम इसको यहाँ ये डायोड लगा हुआ है, इस पर हम चेक करेंगे इसको। अगर ये एक तरफ से अगर रीडिंग आता है, देख लीजिए मीटर में भी कोई रीडिंग नहीं है। फिर इसको दूसरे साइड से चेक करेंगे। देख सकते हैं आप मीटर में रीडिंग आ रहा है, यानी कि ये STR आपका ओके है। अगर ये STR आपका फॉल्टी रहता तो ये दोनों साइड में आपका वैल्यू देता। दोनों साइड में अगर वैल्यू आ रहा है तो ये समझिए कि आपका ये STR ख़राब है। उस कंडीशन में आप क्या करिए, इसको आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद आप यहाँ कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि 101 ओम का है, इसको हम चेक करेंगे। अब देख सकते हैं मीटर में ओके है। उसके बाद आपका ये 471 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये भी ओके है आपका। जितना आप इसमें यहाँ जितना रेजिस्टेंस आपका लगा हुआ है बोर्ड में, रेजिस्टेंस का उस पर नंबर रहता है, नंबर के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू होता है, जो आपको मीटर में सेट करके आपको उसका वैल्यू मल्टीप्लाई करके मीटर में सेट करके आपको चेक करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ 102 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। आप इसको 20 किलो ओम के रेंज पे सेट करके आप चेक कर सकते हैं। आप देख लीजिए ये भी ओके है, जो कि मीटर में 1 किलो ओम दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये कपलर लगा हुआ है। कपलर भी अगर आपका इसमें से 3 कपलर लगा हुआ है, जो कि अगर इसमें से कोई भी अगर फॉल्टी रहेगा तो आपका सप्लाई नहीं बनेगा बोर्ड में। तो कपलर को कैसे चेक कर सकते हैं कि कपलर ख़राब है? कपलर को चेक करने के लिए सेम वही प्रोसीजर है। मीटर को बजर मोड पे सेट करेंगे और एक साइड से इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इधर भी आप चेक करेंगे, हाई रीडिंग आ रहा है, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है। या तो हाई रीडिंग आएगा या कोई वैल्यू नहीं। इधर भी आप चेक कर सकते हैं। यानी दोनों साइड में इसको चेक करना है। दोनों साइड में चेक करेंगे और फिर आप ये प्रोब चेंज करके आप फिर इसको चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर में वैल्यू आ रहा है, इसको भी आप चेक करेंगे। नहीं आ रहा है, इस पर क्यों वैल्यू नहीं आ रहा है? क्योंकि ये 2 कपलर आपका एक साइड में है, ये कपलर इस साइड में है इसका। और इसको पलट के अब हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं है और इस पे भी हाई रीडिंग हाई वैल्यू है। 2 कपलर ये एक साइड में है और एक कपलर इस साइड में है। अच्छा, एक चीज़ और जाननी थी कि ये जो पीछे आपका ये जो आप बता रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो कैसे पता चलेगा कि ये कितने ओम का है या फिर कैसे? यहाँ पे रजिस्टर पे यहाँ 102 ओम लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, 102 ओम लिखा है तो ये इस पे उसका नंबर है। नंबर आप मल्टीप्लाई करके, अगर आपको रजिस्टर के बारे में अगर आप पढ़े हैं, आपको मालूम है, तो रजिस्टर के बारे में ये आपका SMD रजिस्टर है, जो कि SMD रजिस्टर आपके नंबर के अकॉर्डिंग आप उसका मल्टीप्लाई करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है? ये आपका वो रजिस्टर का जो एक चार्ट होता है, उस पर आपका रजिस्टर का पूरा आपका वैल्यू रहेगा, कलर रहेगा। ये भी आपका रजिस्टर है। अच्छा, आपका जो बुक है उसमें बुक में ये सब दर्शाया गया है कि नहीं दर्शाया गया है? बुक में ऑलरेडी ये सब आपको दिया गया है कि ये SMD रजिस्टर है, फिल्म रजिस्टर है, जिसमें आपका फिल्म रजिस्टर में आपका ये कलर कोड होता है, जो कि आप कलर कोड के अकॉर्डिंग आप उसका मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और SMD रजिस्टर में ये नंबर होता है, जो कि कलर का
जो यहाँ उस पर नंबर भी दिया गया रहता है कि जो अगर आपका ये इस पर 102 दिया है तो 102 का आपका मतलब हो गया कि 1 पे आपका रेड हो गया, 0 पे आपका ब्लैक हो गया। ये सब जानकारी आपके बुक में दी गई है, यानी हाँ। आपका बुक हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो हमको ये सब सारी जानकारी ये मिल सब जाएगी। चीज़ें अगर आपको जानना है तो आप बुक डाउनलोड करके आप उसमें आप देख सकते हैं। तो आगे की प्रॉब्लम के बारे में हमको बता दीजिए थोड़ा सा। आगे की प्रॉब्लम ये है, जैसे हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये सेक्शन हमारा सही है और इसके बाद जो है ये हमको सारी चीज़ें आप चेक करने के बावजूद आप इसमें आपका STR सही है, ये सारी रेजिस्टेंस जो लगा है ये सही है, आपका कपलर सही है, ठीक है। अगर कपलर सही होने के बावजूद भी अगर आपका यहाँ सप्लाई वोल्टेज नहीं दे रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपका ये आउटपुट सेक्शन में ये IC लगा हुआ है, ये भी फॉल्टी हो सकता है, या फिर ये IC लगा है, ये भी फॉल्टी हो सकता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम ये जान सके कि हमारा ये सेक्शन सही है और इस सेक्शन में फॉल्टी है, तो हम इसी सेक्शन में काम करें, ना कि इस सेक्शन में? मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में कि अगर आपको ये चीज़ें चेक करने के बावजूद अगर यहाँ आपका STR आपका ओके है, यहाँ सेम वैल्यू आपका अगर डायोड सही है, तो यहाँ मीटर में आप देख सकते हैं जो कि आपको बताया गया है कि यहाँ रीडिंग आ रहा है। अगर दोनों साइड से अगर सेम रीडिंग अगर आता है तो समझिए कि ये आपका STR फॉल्टी है, इसको आप चेंज कर दीजिए। अगर आपका एक साइड से अगर वैल्यू आ रहा है तो ये आपका STR ओके है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपका ये लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है, अगर कॉइल और फ्यूज अगर आपका ये ख़राब है, एक यहाँ है, दो यहाँ है, अगर ये भी अगर फॉल्टी है तो आपका सप्लाई अगर यहाँ पे आएगा और आगे सप्लाई आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है? यहाँ पे आपका 24 वोल्ट, 23 वोल्ट, 24 वोल्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे 24 वोल्ट आ रहा है और इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका इसका कॉइल में प्रॉब्लम है, ये वाले हाँ। कॉइल में जो आपने बताया यहाँ पे। तो ये कॉइल कैसे चेक किया जाता है? कॉइल आप उससे प्रोसीजर वही मीटर में वही प्रोसीजर है, आप बजर मोड पे सेट करेंगे। अगर यहाँ पे अगर कॉइल आप चेक करेंगे, अगर ये बीप दे रहा है तो यानी कि कॉइल सही है, अगर कोई बीप नहीं है तो कॉइल को आप चेंज कर दीजिए। सेम प्रोसीजर वही यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी देखिए कॉइल सही है और ये भी सही है, यानी हमारा कॉइल दोनों सही है। जब ये बीप की आवाज़ आएगी तो मतलब कॉइल सही है, और बीप की आवाज़ नहीं आती है तो कॉइल ख़राब है। उस कंडीशन में आप कॉइल को चेंज कर दीजिए, या फिर अगर आपके पास अगर ये चीज़ कॉइल नहीं है तो आप यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये कॉइल आपके पास नहीं है तो यहाँ पे इसके जो शार्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको आप जंपर लगा के अपना काम कर सकते हैं, इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये कैपेसिटर वगैरह कैसे चेक किया जाता है? कैपेसिटर आपका सेम अगर आपको जानकारी है, आपको अगर इसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है, तो आप यहाँ से कैपेसिटर को बजर मीटर आपका सेम वही रहेगा, बजर मूड पे ही रहेगा। यहाँ से आप ये आपका कॉइल है, कैपेसिटर है, आपको चेक करना है। यहाँ पे आप प्रोब से चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इस साइड चेक करेंगे, ये आपका आके वैल्यू रीडिंग दे करके ये आपका कैपेसिटर आपका ओके है। अगर यहाँ पे अगर आपका दोनों साइड से वैल्यू बताएगा तो दोनों साइड से चेक करने पे अगर बीप देता है तो कैपेसिटर खराब है, कैपेसिटर आपका फॉल्टी है, इसको चेंज कर दीजिए। अच्छा, जैसे कि ये क्या चीज़ लगा हुआ है, इसका ये क्या चीज़ें हैं? ये आपका डायोड है, तो डायोड में कुछ भी फॉल्ट आता है तो भी प्रॉब्लम तो आ सकती है। ये आपका 2 ब्रिज का डायोड है, इसको आप चेक करेंगे। इसको चेक करने का तरीका ये है कि सेम बजर मोड पे ही आपका सेट रहेगा, और इसको चेक करेंगे। वन साइड वैल्यू देगा दोनों तरफ से, और इसको प्रोब चेंज करके चेक करेंगे। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, हाई वैल्यू या कोई वैल्यू नहीं आएगा तो आपका ये डायोड सही है। यहाँ पे हाई वैल्यू दे रहा है यानी कि ये आपका सही है। अगर या तो बहुत हाई वैल्यू बताएगा या कोई वैल्यू नहीं बताएगा, दोनों में से या इस पे ये है आपका, ये एक साइड से चेक करेंगे। अगर हाई वैल्यू दे रहा है तो आपका हाई वैल्यू दे के कुछ में ऐसा होता है कि हाई वैल्यू देता है, फिर उसके बाद रीडिंग डाउन हो जाता है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, एक साइड से वैल्यू देगा और एक साइड से कोई वैल्यू नहीं देगा, तभी आपका ओके है। अगर दोनों साइड से चेक करने पे ये बीप दे रहा है
तो ये आपका फॉल्टी है, इसको आप चेंज कर दीजिए। सेम प्रोसीजर वही इसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 212 रीडिंग दे रहा है यहाँ पे भी। और इसको प्रोब चेंज करके आप चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हाई वैल्यू दे रहा है, वैल्यू रीडिंग दे करके ख़त्म हो गया। यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये दोनों हमारा डायोड ओके है। फिर यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसको भी इसी तरह चेक बेस करना कलेक्टर होगा। इमीटर, इसको भी चेक करने का प्रोसीजर वही है। मीटर आपका बजर मोड पे ही रहेगा। यहाँ से आप इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू आ रहा है। अभी जो ये प्रॉब्लम आप बता रहे हैं अगर आपका फॉल्टी है तो बीप करेगा। देखिए हाई वैल्यू आके हट गया और इधर से भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये भी आपका ओके है। अभी जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ये तो पावर ऑन वाली दिक्कत है। इसके अलावा बोर्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ये आप आगे। इसके अलावा सबसे पहला फर्स्ट क्या है, आपका बोर्ड का डेट का प्रॉब्लम आता है, जो कि मैंने आपको बताया बोर्ड में। और दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें ब्लैक प्रिंटिंग आता है, वाइट प्रिंटिंग आता है। फ्यूजर वो आप प्रिंटर ऑन करेंगे, आपका वो प्रिंटर केवल रनिंग कंडीशन में ही रहेगा। और उसके बाद इंस्टॉलेशन मतलब प्रिंटर पे इंस्टॉलेशन नहीं लिखा गया आपका रुका रहेगा। प्रिंटर हैंग का प्रॉब्लम आता है, वो आपका इस आईसी से होता है। बाकी आपका ब्लैक आता है, वाइट आता है। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है। ये आपका अगर यानी ये ग्राउंड के वजह से भी दिक्कत है, सही ग्राउंड नहीं मिलेगा तभी इसको इस ट्रांसफार्मर को अगर ये सप्लाई ग्राउंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ आपका कोई भी फॉल्टी होने पर ब्लैक प्रिंटिंग या वाइट प्रिंटिंग आएगा। यानी इस ट्रांसफार्मर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है या ग्राउंड की दिक्कत हो सकती है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी दिक्कत होता है। इसके बाद यहाँ पे इसके लिए ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें भी दिक्कत होता है। और इस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इससे भी दिक्कत होता है। यानी इस एरिया के अंदर ये दिक्कत आती है कि तो आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होगा, सॉरी मतलब या ब्लैक प्रिंट होगा या वाइट प्रिंट होगा, यानी कुछ आएगा ही नहीं एक तरह से। या फिर पूरा ब्लैक आएगा या फिर कुछ प्रिंटिंग नहीं होगा। नहीं, तो इस सेक्शन में आपका प्रॉब्लम होता है। आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है आपका? फ्यूजर का भी प्रॉब्लम आता है, फ्यूजर हीटिंग नहीं होता है, फ्यूजर हीट ना हो रहा हो, तो या ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। लेकिन यदि आपको बहुत आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ओनली 25 रुपये में आप बुक खरीद के और इसे परचेज करके अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग में आपको बुक में आपको ये सब जो ट्रांजिस्टर हैं इसकी रीडिंग के बारे में आपको बताया गया है कि इसकी रीडिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं या इसका वैल्यू कैसे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपका पीछे वाला जो दिया हुआ है ट्रांजिस्टर, जो वाइट ब्लैक वाली जो ये वाली है, सब ये छोटी छोटी वाली एसएमडी रजिस्टर है। अच्छा, एसएमडी रजिस्टर है। और इसका वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में जानकारी आपको बुक में दी हुई है। तो आशा है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आप कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें सीख पाए होंगे। तो आगे की वीडियो में हम आपको फ्यूजर्स के सेक्शन के प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको तुरंत सीखना है तो आप जाके तुरंत ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप केवल 25 रुपये खर्च करके आप अपनी बुक को परचेज करके और अच्छी तरह से ट्रेनिंग ले सकते हैं।